हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसके जो मैकेनिज्म होते हैं उसके भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे, जो कि आपके 12th में जो रिएक्शंस आती है वो उस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको इन बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होगी। वैसे तो ये 11th का पार्ट है, मगर 12th चालू करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं थोड़ा सा बेसिक पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक आपका एक स्ट्रक्चर है। जब भी आप कोई रिएक्शंस देखोगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगी। पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दूसरा प्रोडक्ट एंड तीसरा ऑर्गेनिक रिएजेंट। उसको हम अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए, जितनी भी आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखी है इसमें आपने देखा होगा कि ए यू बी, ठीक है, मानी ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, आपको सिंपल सा पता होगा कि कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और कुछ रिएक्शंस में हमें कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड करता है या बढ़ाता है। ठीक है, मगर वो ऐसे ही ये तो आपका सिंपल रिएक्शन का एक जनरल मेथड है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल मेथड है वो ये है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको एक एक स्टेप में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट इसको ऐसे समझिए, अगर ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पे एक अटैकिंग रिएजेंट आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम अभी हम क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या है। ठीक है, जो अटैक करता है किस पर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर। अटैक करने के बाद वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, दही है, आपका दही है, ठीक है, दही दूध। तो दूध में क्या होता है, एक बैक्टीरिया में फंगस, जब इसको गर्मी में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं गर्मियों में, तो वो फट जाता है। तो उसके अंदर क्या हुआ, कुछ रिएक्शन हुई होगी। तो रिएक्शन के लिए अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो उस पर अटैक करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, दही में। ठीक है, तो जितनी भी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट को हम और क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप में, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है E+ एंड न्यूक्लियोफाइल होता है Nu-। इसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये सिंबल्स दिए हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, इसका जो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। केमिस्ट्री में अभी हमें से रखना कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट, कमी। ठीक है, केमिस्ट्री में सिंपल सी बात है, केटायन आपने पढ़ा है ना, केटायन उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है एनायन, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। केटायन होता है आपका भिखारी, अगर इसको हिंदी में बोले अपन भिखारी केमिस्ट्री की इसमें, तो ये होता है अमीर। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया भिखारी, मैंने इसमें क्या है, अपना कुछ दे दिया है ना, कुछ उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और ये किसको दिखाता है, रिच को, अमीरी को। ठीक है, तो सिंबल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, ये कमी है इसकी। अब किसकी कमी है, इसकी कमी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये कहाँ अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई, ज़्यादा। ठीक है ना, चोरी कहाँ करेगा, जहाँ पे उसको पैसा मिलेगा, जहाँ पे अमीर घर में तो पैसे वो करेगा, कोई गरीब के घर में वो चोरी करेगा क्या, है ना, लाइक दैट। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, है ना। तो ये सिंपल से देखो मैंने बनाया सिंबल E+, और ये लव का साइन है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अटैक करता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, Cl+, CH3+। ठीक है, तो प्लस लग गया, समझ जाओ ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, एक चिन्ह है, एक सिंबल है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं,
पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इसके एग्जांपल है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है, CH3+, Cl+, Br+, NO2+, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। CH3, ठीक है, CH3 ये आपने देखा होगा मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब एक्चुअली ये बनता कैसे है CH3, आपको मैंने बताया था कार्बन की क्या होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो एक वैलेंस इससे सेटिस्फाई, एक वैलेंस इससे सेटिस्फाई, एक वैलेंस इससे सेटिस्फाई, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, डोनेट मान इसने क्या कर दिया, किसी को दे दिया, तो ये क्या बन गया CH CH CH, और जो डोनेट करता है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये देखो ये एग्जाम्पल, तो इसके पास 3 बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 होने कितने चाहिए थे, मैंने आपको बताया था ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी एटम के, यहाँ कितने हैं 6, तो इसके अंदर किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये तो है कि आपको देखते पता चल जाएगा पॉजिटिव वाले में, तो मगर न्यूट्रल में पहचानना थोड़ा क्या है, मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब क्या है, इस पर कोई चार्ज आपको दिख नहीं रहा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बेसिक एक, इसलिए मैंने कहा था आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे BF3 है, अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये CO2 ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका एग्जांपल देते हैं। CO2 है, ठीक है, CO2 देखिए, अब CO2 में इसको समझिए, CO के देखो 1 2 3 4, मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या आता है, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब वैसे तो चार्ज नहीं है, मगर आपने देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पीरियोडिक टेबल का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो क्या कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर पार्शियल क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा आंशिक चार्ज आ गया, और इस पर माइनस आया तो इस पर क्या आएगा, प्लस, किससे इसने खींचे, कार्बन से, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्बन के पास वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, मगर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कार्बन हैव डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस पर क्या इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कार्बन से, ठीक है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मगर कुछ इफेक्ट के कारण वो हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, मगर क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये प्लस का मतलब क्या है, डेफिशिएंट, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, चार्ज प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मैं आपको BF3 क्या समझा देता हूँ, BF3, ठीक है, ये BF3, इसमें क्या होता है, ये देखो बोरॉन, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ठीक है। तो इस बोरॉन को देखिए आप, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, होने कितने चाहिए, 8, है कितने, 6, तो डेफिशिएंट है ना। तो बस, तो आपको 2 कॉन्सेप्ट थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, किसमें, न्यूट्रल वाले केस में, तभी आप पहचान पाओगे उसको, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है या आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं NU, और ये क्या है, नेगेटिव, माइनस से, ठीक है। वहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया था, प्लस से, यहाँ पे नेगेटिव से। तो न्यूक्लियस लेवर, न्यूक्लियस लेवर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस लेवर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उस पर तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, भाई पॉजिटिव को कौन प्यार करेगा, नेगेटिव, लाइक दैट। तो न्यूक्लियस लेवर कौन हो गया, नेगेटिव वाला। तो ये एक सिंबल से आप पहचान में आ जाएगा आपको कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये देखिए अमोनिया का एक सिंबल बना रहा हूँ मैं, NH3, ठीक है। अमोनिया आपने देखा होगा या कहीं सुना होगा। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक एक हाइड्रोजन के साथ इसने क्या बना लिया, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो है मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, लोन पेयर। तो इस देखो इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अपना कंप्लीट ऑक्टेट है,
इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो दो फ्री बैठे ना इसके पास, इलेक्ट्रॉन क्या है, दो फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिवली, न्यूट्रल और एम्बिडेंट। अब नेगेटिवली में ये देखिए H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, ये R आपका मैं बता दूंगा अभी क्या होता है मिथाइल ग्रुप, R यहाँ पे क्या है मिथाइल। तो ये नेगेटिव समझ में आ रहा है ना आपको, नेगेटिवली तो दिख ही रहा है। न्यूट्रल में आपको मैंने बताया था जैसे उसमें इलेक्ट्रोफाइल में दिक्कत थी वैसे इसमें भी आपको थोड़ी परेशानी आएगी। ये देखिए NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसको भी अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। एम्बिडेंट, इट हैज़ 2 अटैकिंग साइड्स, ठीक है, इसके पास क्या होता है कि इसके पास 2 एटम होते हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक गाड़ी है, उसकी दोनों तरफ स्टीयरिंग है, वो किधर भी जा सकती है, ठीक है, तो वो एम्बिडेंट टाइप का हो गया, ठीक है। इसमें देखो कार्बन भी डोनेट है और ये नाइट्रोजन भी डोनर होगा, इसमें सब में एक ही है, बाकी सब में क्या है एक ही है। मगर एम्बिडेंट में क्या होगा 2 एटम होते हैं और वो दोनों ही कभी किससे कभी कौन देगा कभी कौन देगा, वो डिपेंड करता है वो किसके साथ अटैक कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस आपको बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए नेगेटिव वाला तो बिल्कुल सिंपल है, आपको देखते पे चल जाएगा कि ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, कोई दिमाग नहीं लगाना। मगर न्यूट्रल वाले में अभी मैंने आपको बताया, देखो ये NH3 है तो ये N, इसके साथ सिंगल बॉन्ड और इस पर क्या है लोन पेयर, कोई नो चार्ज, कोई चार्ज है क्या इस पर नहीं है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो जिस पे भी लोन पेयर होगा वो सब क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल। देखिए ROH, यहाँ पे R क्या है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ये NH3 ये एमीन है, ठीक है, ये R अभी देखो ये जैसे ये R जो मैंने आपको बताया ये क्या है R मिथाइल ग्रुप CH4 होता है, ठीक है, इसमें से अगर एक H हट जाएगा तो क्या बन जाएगा ये मिथाइल, ठीक है, मिथाइल बन गया। ऐसे अगर यहाँ पे C2H6 है, एक H हट गया तो ये क्या बन जाएगा C2H5 और ये क्या बन गया आपका इथाइल। ऐसे कुछ भी बन सकता है। तो ये एल्कोहल जो R है ना, ये कौन सा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। और ये देखिए CN माइनस, ये आपने स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा CN माइनस का, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा था फर्स्ट क्लास में भी आपको स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है अगर ढंग से केमिस्ट्री समझनी है तो। CN माइनस ये साइनाइड होता है, ठीक है, साइनाइड आयन, देखो CN। तो इसमें देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और ये 4, ठीक है। नाइट्रोजन के पास देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका तो काम हो गया। मगर यहाँ देखिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को छुपा दूँ यहाँ पे, ये देखिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, नेगेटिव आ गया चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ले का मतलब क्या हो गया नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। आज समझ में आया ना आपको। हम किसी से पैसे लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज, किसी को देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो अब आगे हम इस पर पढ़ते हैं आगे की क्लास में।